ले जी, ट्रैफिक वार्डन ने हमें रोका, हमारा गैर कानूनी चालान कर दिया। इस तरह की वीडियोस बहुत सारी मंजर आम पर आती है कि मेरे पास हेलमेट भी था, मेरे पास लाइसेंस भी था, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी लगी हुई थी और नमूना नंबर प्लेट्स थी, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरा चालान कर दिया गया। ये वो अल्फाज आपने अक्सर औकात जहां पर ट्रैफिक वार्डन वाले चालान करते हैं, आपने भी सुने होंगे और बाकायदा तौर पर वीडियोस मंजर आम पर आती है। अब इस हवाले से रावलपिंडी के एक ट्रैफिक वार्डन है जिनका नाम एहसन शाह बताया जा रहा है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने जितने भी बड़े अफसरान थे, यहां तक के रावलपिंडी के सीटीओ फरहान असलम साहब, इंस्पेक्टर नासिर साहब और वहां के जो इस हवाले से इंचार्ज मौजूद थे, उनके खिलाफ एक कानूनी नोटिस भेजा और उस नोटिस में यह बताया गया है कि हमें रोजाना बेसिस पे टारगेट दिए जाते थे कि आपने लोगों के चालान करने हैं और हमें ये चालान चाहिए। और मुबैना तौर पर ये खबरें सामने आई हैं कि डेली बेसिस पे तकरीबन 15 चालान के टारगेट दिए जाते थे और इस हवाले से जब किसी ट्रैफिक वार्डन की जानब से ये 15 चालान ना हो पाते थे तो फिर उस ट्रैफिक वार्डन को जुर्माना अदा करना पड़ता था। और तकरीबन अगर अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि मुबैना तौर पर 61 ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उनको जुर्माना किया गया कि हाँ भी आपने डेली बेसिस पे 15 चालान क्यों ना करके दिए और इनकी रकम तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की बताई जा रही है। अब हमारे मुआशरे के अंदर यूं होता है कि जैसा अभी आपने ये देखा कि एहसन शाह की जानब से ये अच्छा फैसला किया गया, लेकिन वहीं पर जब वहाँ के इस इंतज़ामिया की जानब से जवाब आते तो वो कहते हैं कि ये ट्रैफिक वार्डन अपनी ईमानदारी से अपने काम सर अंजाम नहीं देते, जिनकी बुनियाद पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको जुर्माना ऐद करते हैं। लेकिन वहीं पर एहसन शाह के ये बयानात, शायद ये पूरी ट्रैफिक वार्डन के लिए इंतहाई शर्मनाक बात ये है कि इन लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती चालान किए जाते हैं। एहसन शाह का कहना है कि भई लोग वहाँ पर कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं, लेकिन हम उनका कैसे चालान कर सकते हैं? कोई वजह तो हो हमारे चालान करने की। हम पर ये इज़ाफ़ी बोझ जो है डाला जा रहा है, लोगों का बेजा चालान करने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि नहीं भई हमें 15 चालान डेली के चाहिए, जहाँ से भी करें, जैसे भी करें, कानूनी तौर पर करें या गैर कानूनी तौर पर करें, हमें चालान चाहिए। ये किस तरह के मुआशरे में हम रहते हैं, ये सीटीओ रावलपिंडी के जो हैं फरहान असलम साहब को इस हवाले से खुलकर अब बात करनी चाहिए। अगर एहसन शाह की जानब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो उन पर अवाम को इस हवाले से राय देनी चाहिए, अवाम के सामने जवाब देना चाहिए कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगे। अगर एहसन शाह के इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अक्सर औकात हमने लोगों की ज़बान से भी ये सुन रखा है कि ट्रैफिक वार्डन्स को ये एक टारगेट दिया जाता है कि आपने डेली बेसिस पे इतने चालान करते हैं। अगर जहां पर ये सेफ सिटी का कैंप मौजूद नहीं है तो फिर हम इन ट्रैफिक वार्डन्स को वहां पर तैनात करते हैं कि भाई आपने यहाँ पर खड़े होना है और ट्रैफिक के हवाले से जितने भी कानून की जो भी वायलेशन करेगा आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और ये लोग कार्रवाई नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा नहीं करते, तो मजबूरन हमें भी इनको सजा देनी होती है और सजा के तौर पर हम इनके ऊपर जुर्माना आयद करते हैं। लेकिन वहीं पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक इंतज़ामिया की जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो दूसरा एक ट्रैफिक वार्डन की जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब हुकूमत यहाँ पर मुदाखलत करे, पंजाब हुकूमत को चाहिए इस बात का नोटिस ले और शफ़ाफ इंक्वायरी करवाए। अगर ट्रैफिक वार्डन्स को ये टारगेट दिए जाते हैं तो इस पूरे महकमे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों के ऊपर जो गैर कानूनी और भारी जुर्माने होते हैं उनको उससे बचाया जा सके और गरीब शहरी जो हैं हमारे मुल्क के अंदर खुशहाल रह सकें। बाकी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आपने ये सुन रखा है कि वाकई ट्रैफिक वार्डन्स को टारगेट दिए जाते हैं तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।